खबर आपको बता दें कि महागठबंधन का सीएम फेस तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया गया है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने इसका ऐलान किया है। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम का चेहरा होंगे। सरकार बनी तो दो डिप्टी सीएम होंगे, ऐसा अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला भी बोला और कहा कि इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। एनडीए पर भी उन्होंने जमकर बरसे। अब तक उनकी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, ये निशाना भी साधा गया। नीतीश को सीएम फेस नहीं बनाएगी बीजेपी, ऐसा बयान तेजस्वी यादव का सामने आया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसी के साथ ये क्लियर हो गया कि महागठबंधन में सीएम फेस का उम्मीदवार कौन होगा, तेजस्वी यादव। इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। क्या पता ही हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है ये उनको बताना पड़ेगा। ये हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी और बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी आयुषी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आयुषी, काफी टाल मटोल हुआ महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर। उधर मुकेश सहनी ने भी कई मांग की, अब जिद पर अड़े रहे डिप्टी सीएम की पद को लेकर, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सामने बात आ गई और तेजस्वी यादव को सीएम फेस भी घोषित कर दिया गया। और इसी के साथ साथ बड़ा सवाल भी छोड़ गए एनडीए के लिए कि कौन होगा एनडीए का चेहरा। आयुषी जी बिल्कुल, देखिए कई दौर की बैठकों के बाद और मान मनोबल के बाद आखिरकार तस्वीरें जो हैं महागठबंधन ने साफ कर दी है। ये वही तेजस्वी यादव हैं जिनको मुख्यमंत्री मानने से राहुल गांधी जो हैं चुप्पी साध लिए थे, और उसके बाद कई दिनों तक इसको लेकर राजद और कांग्रेस में बैठकों का दौर रहा, मान मनोबल का दौर रहा, और तब जाकर आज इस महागठबंधन की बैठक में जहां सभी गठबंधन के तमाम बड़े चेहरे जो है वो मंच पर मौजूद थे, और कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत जो हैं वो तेजस्वी यादव को महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश करते हैं। इसके साथ ही मुकेश सहनी, वही मुकेश सहनी जो पिछले चुनाव से लेकर इस चुनाव तक इस बात के लिए अडिग हैं कि डिप्टी सीएम बनेंगे तो वही बनेंगे, यानी कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो डिप्टी सीएम का जो सीट है वो सिर्फ और सिर्फ मुकेश सहनी के लिए होना चाहिए। और देखिए आज अशोक गहलोत ना सिर्फ तेजस्वी यादव के लिए ये ऐलान करते हैं कि वो महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा होंगे, बल्कि मुकेश सहनी का भी साथ में ऐलान किया जाता है कि जब सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम के पद पर मुकेश सहनी होंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि मुकेश सहनी के अलावा भी यानी कि 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी आने वाले समय में किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल एक डिप्टी सीएम का जो चेहरा है वो तय कर लिया गया है। और ऐसे में देखिए कितने दिनों से कई सीटों को लेकर कांग्रेस और राजद के बीच में खास तौर पे बात नहीं बन पा रही थी। अभी भी ऐसी 4 से 5 सीटें हैं जहां पे फ्रेंडली फाइट होने की बात हो रही है, और ऐसे में महागठबंधन वहीं दूसरी तरफ एकजुटता का संदेश देते हुए आज इसी मंच से नजर आई। देखिए ये वही मंच है जहां पे कुछ ही देर पहले तेजस्वी यादव, अशोक गहलोत, मुकेश सहनी और तमाम बड़े महागठबंधन के जो चेहरे थे वो मौजूद थे। और ये पोस्टर देखिए, इस पोस्टर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने से पहले ही एक संदेश दिया जा चुका था कि महागठबंधन
गठबंधन का अगर कोई चेहरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव हैं, और वो पोस्टर पे साफ नजर आ रहा था। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ना सिर्फ महागठबंधन ने अपने चेहरे को लेकर ये ऐलान कर दिया है कि कौन महागठबंधन का चेहरा है, बल्कि उन्होंने एनडीए से भी अब ऐसे सवाल पूछ लिए हैं कि क्या सच में नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़कर बिहार में जो है महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला एनडीए लेकर आएगी। क्योंकि जिस तरह से अमित शाह नीतीश कुमार को लेकर ये कहते नजर आते हैं बार बार कि नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन क्या चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, इसको लेकर अभी तक स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। और वही स्पष्टीकरण की मांग जो है अब महागठबंधन करती नजर आ रही है, और तंज के रूप में ये भी कहा कि अब ये सवाल आपको हमसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा चेहरा कौन है, हमारा चेहरा तो तेजस्वी यादव बन चुके हैं, लेकिन अब एनडीए से पूछिए कि आखिर उनका चेहरा कौन होगा, क्योंकि अभी तक सस्पेंस जो है वो बरकरार है। भले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन उनको बाद में मुख्यमंत्री बनाए जाने की गारंटी जो है अब तक बीजेपी ने नहीं दी है, और इसी को लेकर जो है अब ये सवाल एनडीए की तरफ पूछा जाना चाहिए। अब ऐसे में देखिए, महागठबंधन का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये वही मौर्य होटल है, मैं आपको बता दूं, जहां पिछले चुनाव में 2020 में हमें याद होगा कि जब इसी तरह की महागठबंधन की एक बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में सीटों के ऐलान के साथ ही गठबंधन टूट गया था, और मुकेश सहनी जो है इसी मंच से नाराज होकर उठकर चले गए थे। लेकिन आज वही मुकेश सहनी ने कहा कि 3.5 साल के बाद उन्हें इस इंतजार का, बेसब्री से इंतजार था इस घड़ी का, और आज वो घड़ी भी आ गई है। आयुषी, एक बात यहाँ पर और समझना चाहेंगे, दो डिप्टी सीएम को लेकर ऐलान किया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक तो मुकेश सहनी के लिए, क्या एक और डिप्टी सीएम कांग्रेस ने खुद के लिए बनाया है? तो फिर लेफ्ट पार्टियां, वाम पार्टियां कहां से गई? क्या उन्हें दरकिनार किया गया है कोई बड़ा पद से? जी बिल्कुल, देखिए ये माना जा रहा है कि मुकेश सहनी, जैसा कि पहले से वो मांग करते आए हैं कि सीटों में कुछ गणित जो है आगे पीछे हो जाए, लेकिन डिप्टी सीएम की कुर्सी जो है वो मुकेश सहनी के हिस्से में होनी चाहिए, और इसीलिए महागठबंधन ने ये तस्वीरें साफ कर दी है। लेकिन साथ में एक और चीज इसमें ऐड किया गया है, वो ये कि डिप्टी सीएम का जो फॉर्मूला है वो 2 डिप्टी सीएम का हो सकता है। यानी कि भविष्य में जब चुनाव लड़े जाएंगे, उसके बाद जब नतीजे आएंगे और सरकार बनाने की स्थिति में अगर महागठबंधन होती है, तो उस वक्त एक और दल के चेहरे को उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया जा सकता है। यानी कि देखिए, एक तरफ मुकेश सहनी की जो जिद थी, जो उनकी मांग थी, गठबंधन में रहने का जो उनका शर्त था, वो माना गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी के आधार पर जो है एक और डिप्टी सीएम महागठबंधन में चुना जा सकता है, और इसको लेकर पहले ही ये संदेश दिया जा चुका है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आयुषी आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस का जो चेहरा है महागठबंधन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित कर दिया गया। और इसी के साथ एक बड़ा सवाल भी छोड़ गए हैं एनडीए के लिए कि जो एनडीए ये कह रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ रहे हैं, अब एनडीए घोषित करे नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं, बल्कि नीतीश कुमार ही उनके सीएम फेस होंगे।